बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ यासिर फ़ाद। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 सेकंड लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स हैं, 4 केसेस हैं। इन 4 केसेस को डेरिवेटिव में वेक्टर फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे, वन बाय वन आपके साथ इसको हम शेयर करेंगे। अब आप देखें कि आपको 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी आपको दिया हुआ है, आर दी वेक्टर फंक्शंस एंड क्यू ऑफ टी इज़ 3t इज़ द स्केलर फंक्शन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि डेरिवेटिव फाइंड करें इन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस का। तो पहले तो रूल लिख देते हैं कि रूल क्या है। रूल ये है कि अगर आपको 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, ये प्लस या माइनस हो रहे हैं, तो उनका अगर आपने डेरिवेटिव करना है तो आप उनका इंडिविजुअली डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद प्लस है या माइनस है आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है बाद में। यानी कि आपने पहले प्लस या माइनस नहीं करना, पहले आपने डेरिवेटिव करना है और डेरिवेटिव करने के बाद फिर आपने उसका प्लस या माइनस जो भी दिया हुआ उसको आपने करना है। अब जैसे आपको ये देखें, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। f का मतलब एक वेक्टर है, g का मतलब सेकंड वेक्टर है। अब ये आपको दिया हुआ है x ऑफ t, y ऑफ t, x ऑफ t आपको ये दिया हुआ है ti प्लस 2tj माइनस y आपको दिया हुआ है 2ti प्लस 3tk। तो हमने रूल क्या बताया? रूल ये बताया है कि पहले फंक्शन वेक्टर का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद प्लस या माइनस है तो करेंगे। तो आइए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं फिर। So this is here 2tj minus d upon dt 2ti प्लस 3tk। ये हमने इसका डेरिवेटिव किया, फिर हमने इसका डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम प्लस या माइनस करेंगे। तो अब आइए इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव के रूल्स वही हैं कि कंपोनेंट्स अपनी जगह रहेंगे आई जे के, और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके डेरिवेटिव होगा। तो t का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा, तो सिर्फ i बच गया। t का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 1 2, तो 2j बच जाएगा। रूल्स वही हैं डेरिवेटिव करने के जो हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया, आपके साथ हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया। t का डेरिवेटिव 1 है तो 2i बच गया, t का डेरिवेटिव 1 है तो 3k बच गया आपके पास। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 ब्रैकेट से तो उसको हम माइनस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसको। तो ये हो गया i प्लस 2j माइनस 2i माइनस 3k। तो ये आपके पास आंसर आ गया। i में से माइनस 2i बचेगा तो माइनस i बच गया, प्लस 2j माइनस 3k is the answer of this part। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इस पार्ट में हमने आपसे क्या शेयर किया कि अगर 2 वेक्टर्स का डेरिवेटिव निकालना है और वो आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं, तो इस रूल को जहन में रखेंगे कि पहले आपने फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, उसके बाद फिर वो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है उसके ऊपर बाद में ऑपरेशन लगेगा। आइए इसके अगले पार्ट में चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में हमने 4 पार्ट्स आपसे डिस्कस करने हैं और चारों के चारों डिफरेंट केसेस हैं एक तरह से। पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया प्लस या माइनस हो तो क्या करेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उस पर प्रोडक्ट रूल तो लगेगा, लेकिन उसको आप जहन में रखेंगे कैसे लगेगा। f एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ g, g एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ f तो होगा, लेकिन बीच में डॉट आएगा। यानी कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें और उसके बाद उसका डेरिवेटिव करें, क्योंकि जो रूल आपकी बुक में दिया हुआ है वो ये कि आपने इस रूल को फॉलो करना है। तो आपको हर हाल में इस रूल को ही फॉलो करना है, बस ये जहन में रखेंगे। तो आइए हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। x ऑफ t ये आपको दिया हुआ है
y आपको दिया हुआ है, अब आप देख रहे हैं कि ये आपका फंक्शन f हो गया, एक तरह से ये आपका g फंक्शन हो गया, और इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ख्याल रहे कि ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है आपस में, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो फिर आपके पास क्या हो गया, पहला वेक्टर एज इट इज़, फिर बीच में आएगा डॉट प्रोडक्ट, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वेक्टर, फिर प्लस सेकंड वेक्टर एज इट इज होगा, और फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होगा फर्स्ट वेक्टर का, एंड द फर्स्ट वेक्टर इज टी आई प्लस 2tj। तो आप देख रहे हैं कि u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u का फार्मूला लग गया। दो प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया, लेकिन ख्याल रहे कि हमने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के वेक्टर्स का अप्लाई किया है u इंटू वी, तो यहाँ पर भी डॉट आएगा और यहाँ पर भी डॉट आएगा। तो बाकी डेरिवेटिव करने का रूल तो वही है, 2tj। अब देखें ये डॉट अपनी जगह रहेगा, t का डेरिवेटिव 1 है तो 2 1 ज़ा 2 i बचेगा, t का डेरिवेटिव 1 है तो क्या बच जाएगा 3k, फिर प्लस बीच में। डेरिवेटिव करने का रूल वही है। अब ये एज इट इज़ है तो एज इट इज़ रहेगा, थिंग्स लाइक दैट हियर। द डेरिवेटिव ऑफ t इज़ 1 तो i बच जाएगा, i कंपोनेंट, डेरिवेटिव ऑफ t इज़ 1 तो 2 1 ज़ा 2 j बच जाएगा। अब ये बीच में डॉट प्रोडक्ट है। अब ये ख्याल रखना है कि जब आपके पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो तो उसमें i j के कंपोनेंट्स का आपको ख्याल रखना होता है। तो पहले हम ये करते हैं कि जो कंपोनेंट एब्सेंट है उसकी जगह 0 लिख देते हैं, ताकि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हों तो आपको समझने में आसानी रहे। तो अब आप देखें यहाँ i मौजूद है, j मौजूद है, k नहीं है, तो हम उसकी जगह 0 पुट कर लेते हैं, ताकि जब हम डॉट प्रोडक्ट लें तो आपको ज़रा आसानी रहे इसमें। तो हम 0 प्लस k लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ i मौजूद है, k मौजूद है, j नहीं है, तो जो नहीं है उसकी जगह आप 0 पुट कर दीजिए, ताकि आपके पास कोई स्पेस जो है वो वैकेंट ना हो। सिमिलरली हेयर ऑल्सो 2ti 0j प्लस 3tk। सिमिलरली हेयर ऑल्सो ये हो गया i प्लस 2j प्लस 0k। और हमने पिछले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया था कि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, और k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। तो आइए इसको हम यहाँ लिखते हैं, i का कोफिशिएंट यहाँ t है तो मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ i का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ j का कोफिशिएंट 2j है 2t, और यहाँ j का कोफिशिएंट 0, फिर यहाँ k का कोफिशिएंट 0, यहाँ k का कोफिशिएंट 3, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमने पहले वाले हिस्से का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। i कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा i का j का कोफिशिएंट j, और k के कोफिशिएंट को k से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम सिचुएशन हेयर ऑल्सो 2t मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 3t मल्टीप्लाई बाय 0। i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, j का कोफिशिएंट j के, और k का कोफिशिएंट k से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास क्या आ गया 2t, ये भी 0, ये भी 0, ये हो गया 2t, अगले दोनों फैक्टर 0 हो जाएंगे,
तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया 40। एक और चीज़ बताता चलें, यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे लिख लीजिएगा I.I, J.J और K.K जो है 1 के इक्वल होता है, और अगर ये डिफरेंट कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका डॉट 0 के इक्वल होता है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, एक आध MCQs भी इसमें से आ सकती है। तो आपने देखा है स्टूडेंट्स के दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं एंड हाउ वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला। वी हैव डिस्कस ऑल डिटेल्स हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले प्लस डिस्कस कर लिया, फिर डॉट प्रोडक्ट डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ओवर देयर। तो अब आप देखें कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगा, f क्रॉस द डेरिवेटिव ऑफ g, देन g क्रॉस द डेरिवेटिव ऑफ f। अब फार्मूले को ज़हन में रखिएगा, अगर आप इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो अब आप जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तो वहाँ जब हम डिटर्मिनेंट की रो को इंटरचेंज कर देते हैं तो एक नेगेटिव साइन का फ़र्क पड़ जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर आप यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द पोजीशन ऑफ द फैक्टर है, यानी कि g पहले और df/dt बाद में नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आखिर में जाके साइन का फ़र्क पड़ जाएगा। तो लिहाजा जो फार्मूला जैसे दिया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट में इशू नहीं आता, क्रॉस प्रोडक्ट में ये इशू आता है। ठीक है, तो हम जब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस बात को दोबारा भी एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। तो अब आइए डिस्कस करते हैं इसको। x ऑफ t द क्रॉस प्रोडक्ट y ऑफ t। सो दिस इज हेयर x ऑफ t आपको दिया हुआ है ti प्लस 2tj, क्रॉस प्रोडक्ट y ऑफ t 2i प्लस 3tk। ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है जो हमने लिखा ti प्लस 2tj एंड 2ti प्लस 3tk। अप्लाई करते हैं ये फार्मूला इसके ऊपर। ये f हो गया और ये g हो गया एक तरह से, ये हम इसको फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया f एज इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ d/dt ऑफ g। So this is here फर्स्ट फैक्टर, फिर प्लस, फिर आपने f का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, द डेरिवेटिव ऑफ f ti प्लस 2tj एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ g, एंड g is 2ti प्लस 3t और k। f as it is the cross product of derivative of the second vector, then the vector of the जो आपको फर्स्ट का डेरिवेटिव किया और सेकंड as it is रहा। तरतीब का ख्याल रखेंगे, बार बार बता रहा। तो ये हो गया आपके पास ti प्लस 2tj क्रॉस प्रोडक्ट। अब 2t का डेरिवेटिव 1 होगा तो 2i बच गया, t का डेरिवेटिव 1 हो गया तो 3k बच गया। ये क्रॉस प्रोडक्ट है बीच में, ये हमने डेरिवेटिव कर लिया। सिमिलरली 2tj, अब इसका हमने क्या करना है, इसका हमने डेरिवेटिव करना है। ठीक, इसका हमने डेरिवेटिव करना है। तो t का डेरिवेटिव 1 तो ये i बच गया, t का डेरिवेटिव 1 तो ये 2j बच गया, एंड दिस इज रिमेन सेम। सो दिस इज हेयर तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे सामने ये दो वेक्टर्स आ गए, इनका दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं। अगेन वही स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे कि पहले जो कंपोनेंट नहीं है उसकी स्पेस खाली नहीं छोड़ेंगे, उसकी जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको मिटा के आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 b1 c1 are the coefficients of I j k of the first vector and a2 b2 c2 are the coefficients of the second vector I j k इसके components हैं।
तो अब आइए, ये दो वेक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, आई जे के, फिर इसके कोफिशिएंट्स। अब जो स्पेसेस वैकेंट थी उनकी जगह हमने 0 पुट कर दिए हैं ताकि किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन ना हो। आई का कोफिशिएंट टी, जे का कोफिशिएंट 2t और 0। फिर ये 2 0 3, इसका कोफिशिएंट आ गया 2 0 3, बीच में प्लस है। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे, आई जे के, आई जे के लिख दिया, 1 0 2 0 1 2 0 कोफिशिएंट्स लिख लिए। फिर आपके पास आ गया 2 0 3 t 2t, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, 1 2 0 लिख दिया, फिर 2t 0 3t 2t 0 3t, फिर हमने इसका डेरिवेटिव इसका भी लिख दिया t 2t 0, फिर 2 0 3। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये दो आपके पास डिटर्मिनेंट आ गए। इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन आपको आता है। पहला लिखा नंबर आपने, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दिया आपने, तो आपके पास क्या बच गया, 2t 0 0 3, फिर माइनस, फिर ये आपने लिखा j। अब ये जिस कॉलम में है और जिस रो में उसको छोड़ दिया, तो क्या बच गया आपके पास, t 0 2 3, फिर प्लस, फिर आपने k लिखा, फिर ये रो और कॉलम छोड़ दिया, तो आपके पास क्या बच गया, t 2t 2 0 t 2t 2 0। ये हमने पहले वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लिया। अब बीच में प्लस है। अब अगले वाले पे चलते हैं, द सेम सिचुएशन हेयर, आई लिखा आपने, इसकी रो और कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा, 2 0 0 3 t 2 0 0 3 t, फिर माइनस जे लिखा आपने, फिर इसका रो और कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा, 1 0 2 t 3 t, फिर आपने लिखा के। अब के इस रो में है, इस कॉलम में है, छोड़ दें, तो क्या बचा, 1 2 2 t 0 प्लस के, क्या बचा आपके पास, 1 2 2 t 0। ये आपके पास सिचुएशन आ गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 i 0 0, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 3t 2 0 0, फिर ये आपने t से मल्टीप्लाई किया 0, तो ये 0 हो गया, 2 2 4 और ये t बच गया। अब इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। चलें इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि याद रहे आपको। एंड दिस इज हेयर आल्सो, 2 3 6 t एंड 0 0 0, माइनस जे 3t और ये 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा। एंड सिमिलरली ये के लिखा आपने, 1 0 0 एंड 4t, ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब आइए क्या बच्चा आपका देखें, 2j में से 0 निकला, 2j बचेगा, 2j मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 12j आ जाएगा। थोड़ा डाइट कर लेते हैं। 3t में से 0 बचेगा, 3t बचेगा, 3t माइनस, तो ये -3t और j आ गया। और यहाँ क्या बच गया आपके पास, -4 के -4t के। अब यहाँ चलते हैं, तो आपके पास क्या बच गया, 6t i। यहाँ क्या बच गया आपके पास, -3j और यहाँ क्या बच गया आपके पास, -4t के। तो अब आइए इसमें से कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये है 12i और ये 6ti, ये बचेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 12i प्लस 6ti। फिर आपके पास क्या है, -3tj आ गया और ये -3tj आ गया, 3
टी जे आ गया हमारे पास, और फिर ये हमारे पास बच गया -4 टी के, -4 टी के बच गया। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ ये टी है, आई नहीं है, और ये बाहर जो है आपके पास क्या है, आई है, 2 नहीं है, थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद हमने क्या किया, करेक्शन कर दी है मैंने, बस थोड़ा सा फोकस कीजिएगा दोबारा से यहाँ पर कि अब आप देखें 6i और 6it क्या हो गया, 12ti -6tj और -8tk, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। 12ti -6tj एंड -8tk, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट में फोकस कीजिएगा, यहाँ पर ये टी तो मैंने करेक्शन कर दी है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू द बुक। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमने आपसे डिस्कस किया है दो वेक्टर्स अगर क्रॉस प्रोडक्ट में हैं तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये हमने डिस्कस किया। मैंने एक चीज़ ये कही थी कि जब हमने फार्मूला लिखा था तो हमने कहा था कि अगर आपने f को बाद में लिखा और g को पहले लिखा तो जब आप डिटर्मिनेंट में रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो एक साइन का फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये आपने थोड़ी सी इसमें एहतियात करनी है। तो आइए इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिहाजा अब आप यहाँ पर डायरेक्टली u इंटू वी का फार्मूला लगा देंगे, इसमें कोई तरतीब की भी ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो अब आप वैल्यूज़ रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपके पास 3t आपको दिया हुआ है, 3t दिया हुआ है, और x ऑफ t आपको दिया हुआ है 2ti + 2tj। अब चूंकि आपको रूल ये बताया है कि आपने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, उसके बाद इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो लिहाजा इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो अब आप देख रहे हैं 3t एज रहेगा। अब t का डेरिवेटिव 1 है तो i बच गया, t का डेरिवेटिव 1 है तो 2 1 2 तो j बच गया आपके पास। दिस इज रिमेन सेम, सो दिस इज 2t और t का डेरिवेटिव 1 है तो 3 1 3 बच गया। तो अब आप देख रहे हैं कि सिंपल डेरिवेटिव हो गया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, दिस इज नॉट द डॉट प्रोडक्ट, ये में रखिएगा। तो ये हो गया आपके पास 3ti 3 2 6 tj। सिमिलरली ये हो गया 3ti 3 2 6 tj। मल्टीप्लाई कर दिया, i कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3ti + 3ti 6ti हो गया, और 6 + 6 कितना हो गया 12tj। so this is the answer of the last part of question number 2। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में आपने सिंपल प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर देना। बस ये ख्याल रखना है कि पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, उसके बाद जो है आपने डेरिवेटिव वेक्टर्स का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन जो भी करना है, पहले आपका u इंटू वी का फार्मूला लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमने 4 पार्ट्स डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये चारों पार्ट्स बेसिकली 4 रूल्स को डिफाइन करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं तो यासिर रफ़ात, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।